बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। इफ्तार हमारा ईमान। और वहाँ बारिश हो चुकी है। और वहाँ बारिश हो चुकी है। हमारे से एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं ताकि फिर मैं अपने सवालों की तरफ आऊँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी तरफ भी बारिश होगी भाई? हेलो नहीं, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है और बारिश वहाँ पर हो गई वो एक बार आप अपनी बात मुकम्मल कर लें ताकि फिर मैं खुलासा कलाम ये है कि कुदरत कारखाना में कोई दूसरा हुसैन है ही नहीं। बेशक इसमें तो खुलासा कलाम है कि सरदार में वो तमाम खूबियां होनी चाहिए। अल्लाह ताला रख देता है। क़यामत के दिन अगर हजरत अमीर हमजा ये कहेंगे मैंने ग़ज़वा उहुद के अंदर अपनी जान कुर्बान की, तो नवासा रसूल भी फरमाएंगे कि करबला के अंदर बेसरो समान गरीबुल वतनी में मैं ही नवासा पैगंबर हूँ। तो कायनात में ऐसा कोई दूसरा नजर नहीं आता जो तमाम खूबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें रखी हैं और इनको ही जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया है। तो जन्नत में तकरीबन होंगे भी सब नौजवान, कोई बूढ़े वहाँ होंगे नहीं। तो इंशाअल्लाह फिर यही वो आसरा, यही उम्मीद, वो शफात जो है वो काम आएगी। और इसी निस्बत के साथ हमारे साथ एक और कॉलर पे मौजूद है, उनका नाम भी निस्बतन देखें आप क्या निस्बत ली है, हुसैन नाम है उनका। जी हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। हेलो जी हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है एमसीआर से, मैं कहूँगी प्लीज आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दें। जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। मेरा सुहेब अलवी साहब और सलाउद्दीन सल्लू साहब से एक सवाल था। बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मेरा सुहेब अलवी साहब और सलाउद्दीन सल्लू साहब से एक सवाल था। सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला सही किया है या गलत किया है? वाह जी जी ठीक है जी, बिल्कुल अभी बल्कि इत्तेफाक से अभी बात हो भी रही थी, ब्रेक में बात हुई थी। जी सुहेब साहब, ये टॉस जीतकर नहीं, आई थिंक पहले सल्लू भाई को मैं कहूँगा। नहीं, देखिए जब पहले बैटिंग देते हैं तो अपनी बैटिंग पे इतना भरोसा होता है, हदफ लेते हैं, एक टारगेट लेते हैं। और जब टारगेट सरफराज ने ये सोचा होगा मेरे ख्याल में कि हम एक टारगेट ले लें और उसको किस तरह अचीव करना है, उसकी हिकमत अमली के साथ उसको ले, तो मेरे ख्याल में सही किया तरीका। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में इट वाज अ डिफेंसिव डिसीजन। इनको पता है कि जो बैट्समैन ये लेके आए हैं ये 250-260 से ज्यादा नहीं जाते, और इंडियंस आर वेरी गुड चेजर्स एंड दे बैट वेरी वेल डाउन। तो एक तो ये उनके पीछे सोच थी। दूसरा डकवर्थ ल्यूइस का सोच रहा था सरफराज अहमद, बिकॉज बारिश 4 दिन पहले से ही पता थी कि बारिश आएगी। जितना आप सेकंड बैट करके डकवर्थ ल्यूइस से खेलते हैं उसमें एक दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये जैसे बारिश एक्सपेक्टेड थी और अब 49 ओवर का मैच हो गया है, और बारिश भी तो शायद वो 40 ओवर पे करके और फिर 40 ओवर के हिसाब से टारगेट देंगे। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो आपका इवेंचुअल टोटल होता है वो कम हो जाता है। ओवर्स कम होते हैं बेशक, लेकिन आपका हदफ कम हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि आपको उतने ही ओवर्स में 10 विकेटें खेलना होती है। ये नहीं होता है कि कहीं हम जल्दी बॉल आउट ना हो जाए। तो इन्होंने ये भी सोचा है कि जब हम सेकंड बैटिंग करें हदफ कम हो जाएगा, ओवर्स निस्बतन इतने कम नहीं होते हैं, और फिर हम ये कर सकते हैं कि जरा सा हम छोटे टोटल की तरफ जाएं। तो मेरे ख्याल में ये सोच के इन्होंने ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक यही साथ में मेरा भी एक मासूमाना सा सवाल था, उसको भी जवाब देते हैं। हमारी टीम क्यों नहीं उस तरह होती जैसे हम बाकियों की टीम्स देखते हैं जो इतने सालों से खेलते चला रहे हैं, वही खिलाड़ी होते हैं। हमारी टीम में हर अगले महीने मैं आपको इसका बड़ा क्लियर जवाब दे दूं। हमारे यहाँ बेहद इन्फ्लुएंस चलता है। तो होता क्या है कि आपने 10 आदमियों को खुश करना है। सलाउद्दीन साहब के जमाने में रेजिग्नेशन आ जाते थे सिलेक्टर्स के अगर कोई इन्फ्लुएंस आता था, साफ सुथरे। इसकी मैं मिसाल दे दूं आपको। प्रेशर तो हर टीम पे मैं जरा सा कंप्लीट कर लूं, फिर सल्लू भाई भी मिसाल दे देंगे। तो होता ये है हर टूर पे आपने 1-2 जो आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके लोग एकोमोडेट करने होते हैं। आप ये नोट करें कि पिछले अगर आप 15-20 पाकिस्तान के टूर्स निकालें तो आपको तकरीबन हर टूर में 1 या 2 प्लेयर ऐसा मिलेगा जो उसने पूरे टूर में मैच ही नहीं खेला, ठीक है, लेकिन और वो अगले टूर पे भी नहीं किया। उसका मतलब ये था कि भाई आपने उसको खुश करने के लिए या बॉर्डर लाइन केस में आपने भेज दिया, उसने TADA कमा लिया,
उसने एक आपका जरा सा एक्सपोजर मिल गया, प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल बन गई, जिससे उसको कल को लीग क्रिकेट में कोई ऑप्शन मिल जाएगा। और जब नया टूर आया, चाहे वो लड़का दोबारा मेरिट करता था, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी, अब हमने इसको खुश करना है, अब दूसरी पर्ची आ गई। तो अब वो भी बहुत होता है जिसमें, और फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स होने लगी। भाई आपकी मिसाल लेके फिर मैं इकबाल साहब आपकी तरफ जाऊंगी कि इस सूरत हाल में इस्लाम की नजर से अगर देखें कि जहाँ इतनी पर्चीबाजी हो रही है, तो फिर तो ये खेल ना रहा, फिर ये खेल तो अजीब मुनाफाखोरों से भी बढ़ के हो गया। लेकिन सॉरी, मैंने सल्लू भाई की बात काटी थी। आप एक पहले मैं मिसाल लेके मैं इकबाल भाई की तरफ बात ये है कि इस्लाम की नजर से भी, जो कि वो बताएंगे आपको, कि इंसाफ का तकाजा इस मुल्क में पूरे करना बड़े दिलगुर्जे का काम है। और चीफ सिलेक्टर की जो कुर्सी है वो है इंसाफ की कुर्सी, वो चीफ जस्टिस कह लें आप क्रिकेट का उसको, ठीक है। अब उसमें सिफारिश का नासूर इस माशरे में इस बुरी तरह फैल गया है, वो हर इदारे में, क्रिकेट में नहीं खाली, वो आप PIA ले लें, पुलिस ले, कोई भी इदारा ले लें, हर जगह सिफारिश है कि वो कहते थे कि मनसब तो हमें भी मिल सकते थे लेकिन शर्त हुजूरी थी, और ये शर्त हमें मंजूर ना थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। तो जो गैरतदार लोग होते हैं वो नहीं करते, जो आजकल जिसे उर्फ आम में चमचागिरी कह रहे हैं, मैं उसको कर। तो मैं एक आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मैं चीफ सिलेक्टर था, मेरे साथ दोस्त को सिलेक्टर थे शफकत राना साहब और सलीम जाफर साहब। तरीका ये था कि आखिर की शिक में ये था कि फाइनल सिलेक्शन लाइज विद द सिलेक्शन कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी चाहेगी वही होगा। तो मेरे पास जेफ लॉसन, उस वक्त मिकी ऑर्थर जैसे आज हैं, वो थे, और कप्तान टीम लेके आए शुएब। उसमें आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हल्फिया बता रहा हूँ। उसमें कहने लगे जी, मैंने कहा ये क्यों नहीं है आपकी टीम में यूनुस खान? कहना इज अ ट्रबल मेकर इन अ सेंस के इज प्रेशर इन द ड्रेसिंग रूम। मैंने कहा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन, और ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, यूनुस खान जितना बड़ा क्रिकेटर है उससे बड़ा इंसान है। एक बात। फिर मैंने कहा शाहिद आफरीदी क्यों नहीं है? तो कहने लगा मंसूर अमजद इज अ बेटर प्लेयर। अब यहाँ मफादात का सौदा हो रहा था, तो मैंने कहा कि अच्छा शाहिद आफरीदी तुम्हारे नज़र में ठीक है कप्तान? कहने हाँ जी, शाहिद आफरीदी से अच्छा है मंसूर अमजद। अब तीसरा था उमर गुल, आज से 10 साल पहले। तो मैंने कहा इसको क्यों नहीं टीम में आप लोगों ने अपनी रखा? कहने लगे ही इज अनफिट प्लेयर, ये क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, आज तक खेल रहा है। तो इन सबको चीज़ों को, उसूलों पे जहाँ पर आपने समझौता किया, आपकी टीम का शिराजा बिखर जाता है कि उसूलों पर जहाँ चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और तीनों के नाम डाले मैंने, उन्होंने जो तीनों नाम कहते काटे और टीम अनाउंस कर दी। लेकिन फिर सेलेक्टर ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन फिर वो आपके ऊपर जो अताब आता है वो हम सहते हैं, अताब सहते हैं। वो तो इतने किस्से के आप को मैं बताना शुरू करूं। PIA में मुलाजिम था, चेयरमैन बुलाता है कि फलां लड़के को रख लो, गेंद की शक्ल नहीं पता। दानिश कनेरिया मौजूद है, दानिश कनेरिया जो है ना लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको आवाज नहीं आ रही, जरा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। हेलो हेलो जी जी, सलाम सबको, जितने भी लोग बैठे हुए। शोएब भाई को बहुत बहुत सलाम, सल्लू भाई को बहुत बहुत सलाम, और आप सबको बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सो मैच आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं आप? जरा मैच देखे, जिस तरह की कंडीशंस रही है। इंग्लैंड इज अर्ली पार्ट ऑफ द समर एंड द सीजन हैज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, तो कंडीशंस काफी फेवरेबल रहती है सीम बॉलिंग के लिए। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच नो डाउट सबसे बड़ा मैच होता है, प्रेशर मैच होता है, और जो भी टीम नर्व्स पे काबू रखेगा वो मैच जीतेगा। लेकिन सरफराज की या कैप्टनसी की बात करें, न्यू कैप्टन है, अगर ऑन पेपर टीम बात करें तो ऑन पेपर इंडियन टीम काफी स्ट्रांग है। एंड द वे दे प्लेड द इंडियन टीम, पाकिस्तान बॉलर्स ने जिस तरह डोमिनेट करना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशंस थी, अगर आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते तो आपके माइंड में होता है कि मेरे बॉलर्स हमें आउट करके देंगे, अर्ली ब्रेक थ्रूज देंगे, लेकिन वो नहीं मिली। यहाँ पर सरफराज की थोड़ी सी कैप्टनसी में फ्लॉ नजर आया कि अगर आप टॉस जीत के, सुबह का टाइम है, टॉस जीत के बॉलिंग करते तो आप स्पिनर से स्टार्ट नहीं करते हैं। ये लॉजिक समझ नहीं आई, क्योंकि आप इंडियंस वैसे स्पिनर्स को अच्छा खेलते। तो काफी ये है कि अभी दे आर 171 for 1 and now they can go to about 300 but they need to restrict them। तो फिर हम दुआ यही करें कि बारिश रहे। देखिए सल्लू भाई, फिर क्या मतलब वो भी कह रहे कि देखिए वो कह रहा है, जैसे ये दानिश कह रहा है कि इंडियन ऑफ स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। तो पिछले जो मैचेस हुए हैं इंग्लैंड में, आपको इंडिया को 14 आउट कर दिए
एक वाजबी स्पिनर ने वो अली बैटिंग ऑलराउंडर मोइन अली वाजबी बॉलर है, कोई अच्छा बॉलर नहीं है। लेकिन अब ये है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की और टॉस जीत के पहले फील्डिंग क्यों किया, ये नतीजा आने के बाद होगा। तनकीद आसान है, तनकीद बराए इस्लाह जरा मुश्किल होती है। तनकीद बराए तनकीद सल्लू भाई माशाल्लाह बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह सिलेक्शन कमेटी के साथ रहे हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, खाली एक सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहा हूँ। और वो जो स्पिनर की बात कर रहे हैं मोइन अली, नो डाउट ही इज बीन अ पार्ट टाइम बॉलर, ही इज टेकिंग विकेट्स, लेकिन इंडियन स्पिनर्स तो बेहतर खेलते हैं। हमारे पास कौन सा स्पिनर बैठा हुआ है जो वहाँ आउट करते हैं? जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जो वो कर रहे हैं, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है? यार तनकीद की बात नहीं हो रही, द वे दे आर पुटिंग अप द शो, द वे द मिकी आर्थर इज लीडिंग द टीम एंड द वे द मिकी आर्थर इज मेकिंग द मिकी और वैसे भी जब आप फील्ड में उतरते हैं तो उसका एक अलग प्रेशर होता है। खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो सल्लू भाई एक अलग प्रेशर होता है। आपने खुद इस प्रेशर को देखिए, इन्होंने दो बातें की। मैंने जो बात की थी मेक शिफ्ट बॉलर की, तो ये कह रहे हैं हमारे पास स्पिनर नहीं अच्छे, बेशक नहीं अच्छे, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास स्पेशलाइज स्पिनर एक है, राइट आर्म लेग स्पिनर। उनके पास दो स्पिनर हैं स्पेशलाइज, एक जडेजा है, एक अश्विन शायद आज नहीं खेल रहा, युवराज भी गेंद कर लेता है, रोहित भी गेंद कर लेता है। लेकिन जाहिर है ये अपने दौर में तो ये खुद बहुत अच्छे स्पिनर थे और इंजमामुल हक के दौर में इन्होंने बहुत आउट किया। हम उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे और ये मैच खेलते थे उस वक्त। वही मैं कहती ना कि खुद फील्ड में रह चुके, फील्ड में उतरे, वो जो एक प्रेशर होता है, मेरा ख्याल दानिश वो आप हमें और हमारे व्यूअर्स से ज्यादा अच्छा शेयर कर सकते हैं कि वो जो एक गूंज होती है, एक आवाज होती है, वो एक अलग ही होती है ना? एग्जैक्टली सादिया, क्योंकि when you are playing against इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है हर प्लेयर के लिए कि इस मैच के अंदर जो भी लड़का परफॉर्म करता है ओवरनाइट सुपरस्टार बनता है। एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म इन दिस गेम। और इस तरह की सीरीज, क्योंकि अभी हम लोग बायलैटरल सीरीज खेल नहीं रहे, हमारी कुछ वो है कमजोरियां हैं बोर्ड की, इंडियन बोर्ड का कोई इश्यूज है, इसकी वजह से नहीं खेल रहे। तो प्रॉब्लम यही है कि जब भी मैच आता है प्रेशर गेम होता है और मीडिया हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम ग्राउंड में उतरते हैं, हमने भी बहुत सीरीज खेली इंडिया के साथ, लेकिन हाइप होती क्रिएट। लेकिन जब ग्राउंड में उतरते हैं ना तो इट इज जस्ट अबाउट अ गेम, इट इज जस्ट अबाउट वन ऑफ अ गेम, जस्ट यू प्ले एंड यू जस्ट प्ले हार्ड। पाकिस्तान की रैंकिंग 8 नंबर पे आई हुई है, ठीक है। पाकिस्तान हैव नो फियर कि नो, वो एक होता है ना कि हमारे पर प्रेशर, इतना प्रेशर नहीं है इस दफा पाकिस्तान टीम पे, बिकॉज they don't have that big names in the team। शोएब मलिक के अलावा और कोई बड़ा नाम नहीं है टीम के अंदर। सरफराज पहली दफा लीड कर रहे इतनी बड़ी टीम के इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर। प्रेशर तो बहुत रहेगा हमारे लड़कों पे। जिस तरह से आज इंडियन ने स्टार्ट लिया, रोहित शर्मा जो पूरे आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर सके, इंजरी के बाद आ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मैच में आके अपने फॉर्म लेके आगे, विच शोज के हमारी बॉलिंग लैक करती है, हमारे टीमर्स लैक कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर मुसलसल बात कर भी रहे। जी जी, बहुत शुक्रिया दानिश, आपसे हमारी बात हो सकी और आपकी राय भी यकीनन एक यहाँ बहुत काबिल एहतराम है। थैंक यू सो मच कि आपसे गुफ्तगू हुई। फाइनली जी बारिश खत्म और दोबारा से मैच की तरफ आ गए हैं हम, और अब हम खड़े कहाँ हैं जी? 173 for 1 और अब 33.1 पे, तो ये तो हम वहीं खड़े हो गए आके। हाँ, लेकिन आपका मैच अब 49 ओवर्स का हो गया है, एक ओवर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोबारा बारिश हो गई तो फिर तो डेफिनेटली खेल वहीं खत्म कर देंगे, बिकॉज वरना टाइम ही रहेगा सेकंड इनिंग्स का। तो फिर आप ये हो सकता है कि 200 के नीचे का अगर आपका हदफ हो, अगर अभी बारिश हो गई, वरना ये 49 ओवर्स में भी 310 315 पे जा रहे हैं। ओके जनाब, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। रमजान हमारा ईमान, आप इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इस वक्त सांसें रुकी हुई, दोबारा मैच शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमारा एक सेगमेंट चल रहा है आज की आवाज़, जो कि सेल्फी नात मुकाबला है, उसमें चल के देखते हैं आज की कौन सी वो 4 आवाज़ें जो हम सुनते हैं, और कल का कौन वो विनर था खुशनसीब जिसने आपके वोट्स और फिर नईम अब्बास रूफी के नंबर मिलाकर वो अगले राउंड तक पहुंचे। चल के देखते हैं आज की 4 आवाज़ें और सुनते हैं।
वसल्लम, है वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, करे तुझ पे जान सार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूमा है दर अर्ज़ो समा, ताबा तू ही ताबा तू ही, या मुस्तफा या मुज्तबा, या मुस्तफा या मुज्तबा, इरहम लना इरहम लना, या मुस्तफा या मुज्तबा, या मुस्तफा या मुज्तबा, इरहम लना इरहम लना। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लें। जी जनाब, 4 आवाजें आपने सुन ली और इस वक्त जहां हम सेल्फी नाद मुकाबले की ये 4 आवाजें सुन रही थी, वहीं हमारी स्क्रीन पे रन आउट की एक सिचुएशन चल रही है कि ये थर्ड एम्पायर से रन आउट देता है या नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कल के जो विनर थे वो थे अहमद रजा। तो अहमद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड तक पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अगले राउंड में देखते हैं कि आप उससे आगे भी जा सकते हैं। नहीं, आपके वोट्स बताएंगे कि अब इन बच्चों में से कौन आगे जाके दिखता है। जी, तो ये देखिए, ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि आउट नहीं है ये मेरा ख्याल है ये आई थिंक आउट है, जब बैट्स गिरी तो बल्ला जरा सा हवा में था। हवा में लेकिन ये है कि अगर डाउटफुल डिसीजन होता है बैट्समैन के फेवर में देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आउट में और ये बहुत अहम प्लेयर आउट हुआ है बहुत। और ये जो 90 पे खेल रहा था जी, और कहते हैं सेंचुरी नहीं करने दी। ये जो अपने सिरे में दाग लेके जा रहे हैं ना, अपनी हिमाकत से फील्ड में निकालेगा भी आगे अपना गुस्सा। नहीं, अपनी हिमाकत से नहीं की। हाँ। जी भाई अलवी साहब, अब कुछ है, कुछ उम्मीद कुछ लग रही है? हाँ, मेरे ख्याल में ये जैसे वो बता रहे हैं कि ये ड्रेसिंग रूम में जाके रोहित शर्मा से रोहित शर्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। ये रन आउट होता है, ये काउंट नहीं होता वैसे। अच्छा, आउट जैसे होता है ना, हाँ। वैसे तो आउट हो गया, लेकिन ये है कि अपनी हिमाकत से हुआ ना। हाँ। क्रिकेट का उसूल है कि आप बैट को जो बॉटम है उसको ड्रैग करें। हाँ। इसने ड्रैग नहीं किया, ये गिर गए। हाँ। इसमें हवा में थे, उसकी वजह से आउट। लेकिन आई थिंक जब गिरे जब भी वो डिसबैलेंस हो गए, वरना तो हमेशा ये होता है कि बैट की ये साइड आप नहीं रखते हैं, आप हमेशा कर्व होता है वहां रखते हैं ताकि वो टच रहे जमीन के साथ। लेकिन जब आपका ये क्योंकि बल्ला यूं आके स्लोप कर रहा होता है तो ये भी हवा हो गए, उल्टी साइड रखेंगे तो बहरहाल दैट्स किस्मत। हवा से हवा को जानेंगे कि इन लोगों के दौर में भी ड्रेसिंग रूम में क्या होता था, किसके साथ किस तरह का मजाक होता था जब कोई रन आउट होकर आता था अपनी हिमाकत की वजह से, ये जानते। लेकिन लेते हैं छोटे सा ब्रेक जनाब।
रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ्तार का पूरा ये दस्तरखान लगा हुआ है और मेरे साथ 3 नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने कि आज रोज़ा रखा हुआ है। आज इनकी रोज़ा कुशाई है। बेटा क्या नाम है आपका? मिफ्रा। मिफ्रा, आपने आज रोज़ा रखा है, पहला रोज़ा है आपका ये? पहला रोज़ा है, इससे पहले नहीं रखा आपने? अच्छा, क्या एज है आपकी? 10 ईयर्स। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में पढ़ती हैं। आप अपने अम्मी अब्बू के साथ आई हैं? ओके। आपका नाम? ईशा रिजवान। ईशा रिजवान। ईशा, आपकी क्या एज है? 9। आपका भी पहला रोज़ा है? इससे पहले नहीं रखा आपने रोज़ा? अच्छा। और आपका बेटा? बेटा थोड़ा करीब होके बोलो ताकि आवाज आए। आतिका, जरा सा जोर से बोलिएगा। आतिका कमल नाम है आपका? अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में पढ़ती हैं। ओके, आप 5, आपकी भी 5 क्लास है। अच्छा, सारी 5 क्लास की हैं यहाँ पर मौजूद। वाह भाई, तो आज आपने भी पहला रोजा रखा है? राइट। आपके साथ ये रोजा कुशाई की वजह से आपको ये जो गिफ्ट है ये हम दिखाते हैं। हमारा ये कैमरा शायद इस वक्त देख रहा है। ये आपके साथ स्मार्ट बुक है। इस स्मार्ट बुक को आपने कभी नोट किया? ये स्मार्ट बुक कभी यूज़ की है? इसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें, डिफरेंट पजल्स हैं, कलर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आपके साथ जाएगा और आपके तमाम जो आपके यहाँ पर वालिदैन देख रहे हैं, आपके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक। आपने आज पहला रोज़ा रखा है। रोज़ा लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है महसूस? आपको कोका कोला पीने का दिल तो चाह रहा होगा इस वक्त, नहीं? फिर कोका कोला को भरना भी है ना? गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है। अच्छा, प्यास ज्यादा लग रही है या भूख ज्यादा लग रही है? दोनों लग रही हैं। आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा? अरे, तो आपने कहीं छुप के खाना वाना तो नहीं खा लिया? कहीं प्यास पानी तो नहीं पी लिया? अच्छा भाई, ये बड़ी साबिर बच्ची है। आपको भी भूख लग रही है? सिर्फ प्यास लग रही है। तो अभी आप रोजा जब इफ्तार करेंगे तो ये कोका कोला आपके साथ जाएगी और बाकी जो है वो इफ्तार बॉक्स आपके साथ है। आप सबको भी जो है वो बहुत मुबारक हो कि आपके बच्चों ने रोजा रखा है। मैं सादिया की जानिब चलूंगा। सादिया, अगला हमारा क्या कोई सेगमेंट है? नहीं, बिल्कुल सेगमेंट नहीं। मैं अपने फौरन सवाल की तरफ आऊंगी कि जब सल्लू भाई आप खेला करते थे तो क्या मस्तियां होती थी आप लोग के ड्रेसिंग रूम में, और जब कोई इस तरह रन आउट होकर बेवकूफी से आता था तो उसकी किस तरह टांग खिंचाई की जाती थी? एक छोटा सा वाकया आपको सुनाया कि हमसे पहले का वाकया है। वैसे तो जैसे आपने कहा कि मजाक बड़ा उड़ाया जाता था, तो अब्दुल हफीज़ कारदार साहब के पीछे पड़ गए। फास्ट बॉलर्स को बैटिंग का बड़ा शौक होता है। अच्छा। तो अल्लाह से महमूद हुसैन साहब कहने लगे कि मुझे आप बैटिंग करने भेज दें। अच्छा। तो भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा, जब ज़्यादा तो उनका अच्छा जाके बैट कर लो तुम। महमूद हुसैन साहब बैटिंग करने चले गए और पहली गेंद फुल टॉस पे बोल्ड हो गए। तो जब वापस आए तो कारदार साहब ने पूछा क्या हुआ महमूद हुसैन, ऐसे आउट हो गए? तुम तो कह रहे थे मैं खेलूंगा। ये कहते साहब विकेट खराब थी। तो उन्होंने कहा पिच पे तो गेंद ही नहीं पड़ी, तुम तो फुल टॉस में आउट हो गए। पिच पे तो कहने लगे पिच खराब थी तो वो तो फुल टॉस में आउट हो गया आप। अच्छा, वैसे जिस तरह से आपका ग्राउंड होता है और आपके ड्रेसिंग रूम में जो है वो प्रेशर होता है और मजाक होता है, हाँ। हमारा भी ये जो है ना सेट, ये हमारा ग्राउंड है। जब कैमरा ऑन होता है तो हमारा ग्राउंड स्टार्ट हो जाता है और हमारा ये ड्रेसिंग रूम है जिसमें हमारे ऊपर। और ये मैं बताऊं, अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होता है तो टीम का परफॉर्मेंस भी बाहर बहुत अच्छा होता है। अगर वो टेंस हो ना तो उससे फर्क पड़ता है खिलाड़ी पे भी और अंदर जब वो जा रहा होता है उस वक्त भी। तो वो किन सूरत हाल में आपको लगता है कि क्या आपस में जब कोई रंजिशें या कोई वो होती हैं खिलाड़ियों की, तब ज्यादा जो है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है? या नहीं, आपस की रंजिशें तो इतनी नहीं होती जितनी जैसे टीम जल्दी से आउट हो गई, हाँ। 60 पे 5 आउट हो गए, हाँ। तो एकदम से प्रेशर आ जाता है। तो उसमें जो दूसरा जा रहा होता है उसको समझाया जाता है कि भाई, हाँ। तुम विकेट पे स्टे करो, थोड़ी देर खड़े रहो, हाँ। रन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ। या किसी बॉलर को मार पड़ रही होती, हाँ। तो मुझे याद है लाहौर टेस्ट में मोहम्मद फारूक साहब थे हमारे तेज बॉलर, हाँ। तो ज्यादा तेज गेंद नहीं कर रहे थे, न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हो रहा था। तो हनी मोहम्मद साहब उनके पास गए, उनसे कहा कि आप इतनी लंबा चौड़ा स्टार्ट लेके आते हैं, ऑफ ब्रेक कर रहे हैं उनको शह देने के लिए। तो उन्होंने इतनी तेज गेंद की शुएब कि उन्होंने 4 आउट किए और एक डाउलिंग था उनका वाइस कैप्टन, उसका अंगूठा भी तोड़ दिया सिर्फ कप्तान के ये कहने पे, इतनी दूर से दौड़ते हुए आ रहे हो, ऑफ ब्रेक कर रहे हो, इतनी स्लो गेंद कर रहे हो, तो इससे अच्छा मैं सलाउद्दीन से करा लूँ, सईद अहमद से गेंद करा लूँ। और ये मैं आपको बताऊं कि वाकई जब आप पिट रहे हो या बहुत बुरे आपका परफॉर्मेंस जा रहे हो, उस वक्त अगर कोई आपके पास ऐसा कैरियर हो, हाँ।
जो माहौल को रिलैक्स करे, तो एक्चुअली आप बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आ जाते हैं। इसके 2-3 मुझे किस्से याद हैं। इंजमामी बता रहा था एक दफा, कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पहला टेस्ट, तो वसीम वकार ने कहा कि यार तुम हमें 300 कर दो ना, हाँ। तो हम इनको पकड़ लेंगे ऑस्ट्रेलिया को। कहता हमने 380 कर दिए। अच्छा जब 380 किए उसके बाद वो कोई 500 पे 3 थे तो इंजमाम वही वसीम वकार के पास गया, कहता यार शायद अगर हम 300 कर देते तो अभी तक तुमने इनको पकड़ लिया होता 80 ज्यादा हो गए थे इसलिए और एक और दफा ये हुआ, कहता है कि जी हम जब इसी तरह कोई ऑस्ट्रेलिया ने 450 पे 2 आउट थे, तो कहता है हम जब ओवर खत्म हुआ तो क्रॉस कर रहे थे दूसरी साइड, तो कहता है मैं और सईद भाई, जैसे इमाम बोलते हैं ना, मैं और सईद भाई जा रहे थे, तो मैंने सईद भाई से कहा, मैंने कहा सईद भाई जब मैं क्रॉस करता करता आप जितना हो जाऊंगा तो ये हमें छोड़ देंगे तो बहुत ही इंजमाम का खास तौर पे ये था कि वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा। सईद अनवर का भी बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी मुझे मिला। सर मुझे एक बहुत शार्प ब्रेक की तरफ जाना है, तो ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं जनाब। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गया और अब वक्त बहुत कम रह गया, तो मैं डायरेक्टली सल्लू भाई की तरफ जाऊंगी। उनकी बात अधूरी छोड़ते हुए जा रहे थे हम, तो वो बात आप कोई ड्रेसिंग रूम की कोई बात ड्रेसिंग रूम का किस्सा सुना रहे थे आप। मेरे ख्याल में जो महमूद हुसैन साहब बोल्ड हुए थे, हाँ वो तो बता दिया, वो बता दिया था। कुछ एक और कोई किस्सा था, लेकिन वो मैं एक नहीं, आप इंजमाम की बात कर रहे थे जी। हाँ, इंजमाम का यही बातें हो रही थी कि वो जरा सा 1-2 ऐसे सेंटेंसेस बोल देता था जिससे तो माहौल को थोड़ा सा, जिससे माहौल का, तो मैं अभी वो बता रहा था कि चले इंजमाम की तो ये बातें थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैच था 434 जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बनाया वर्सेस साउथ अफ्रीका अप्रैल 2006 में। बिल्कुल। तो जब साउथ अफ्रीका की टीम पिट पिटा के 434 का स्कोर देके आई तो पवेलियन में बड़ी खामोशी थी। हाँ। तो जाक्स कालिस उसमें बोले, मेरे ख्याल में इन्होंने 10 रन कम बनाए उस पे जो कहकहा लगा, लेकिन उससे ये हुआ, जो मैं किताब में पढ़ रहा था, जिस किताब में एक किस्सा लिखा था, उसने कहा उससे ये हुआ कि एकदम से माहौल ऐसा हो गया कि सब अपने ऊपर हंसने लगे कि चलो यार पिटाई हो गई। लेकिन तो जब वो वापस गए तो वो इतने रिलैक्स हो गए बैट्समैन के, जब हर्शल गिब्स ने 175 किए और एंड में बाउचर ने 4 रन मार के एक गेंद और 1 विकेट रह गई थी और उन्होंने वो मैच जिताया। तो व्हाट हैपेंस इज कि समटाइम्स जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपका परफॉर्मेंस प्रेशर उड़ जाता है आपके ऊपर। आप सही कह रहे हैं। हमारे वकार हसन साहब पुराने प्लेयर, वो हमारे कप्तान होते थे 65 में, वो ये अक्सर करते थे और करवाते थे। वो इंतखाब आलम के बड़े भाई थे, अल्लाह जन्नत से, उनसे आफ्ताब आलम से, कि भाई माहौल बड़ा संजीदा हो गया, जरा कुछ करना। तो वो कुछ ऐसी हरकत कर जाते थे जैसे ये बता रहे हैं ना, सबने हंसना शुरू कर दिया, फिर रिलैक्स हो जाते थे, उससे परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। टीम में कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा होता है, सही। बाज़ लोग बड़ा सोबर होते हैं, लेकिन बाज़ बड़े उछल कूद करने वाले। बताएं कि इस पर जो इंग्लैंड की टीम है, उसका जो सबसे मज़ाहिया-खेज कैरेक्टर जो है वो जो रूट खुद है। वो सबकी नकलें उतारता रहता है ड्रेसिंग रूम में, और वो कप्तान भी अब बन गया है। अब पता नहीं अब निकालेगा नहीं निकालेगा, लेकिन एक जोकर हमेशा होता है। हर एक के साथ होता है, हर के साथ। और फन रहता था, मतलब अगर हम पुराने मैचेस भी देखें तो वो मैं भी थोड़ी देर पहले ये दिखा भी रहे थे इसमें कि जावेद मियादाद के वो उछलना उनका, और वो जो जावेद मियादाद भी इसी तरह के जबरदस्त किस्म के, बिल्कुल वो, और वो जबरदस्त किस्म के जुमले भी कहते थे, हाँ तुम्हारे होटल की खिड़की कहाँ है, वहां मारूंगा छक्का, और इस तरह के जो जुमले थे वो कमाल की। मेरा ख्याल है कि बात इंडियन, खास करके इंडियन टीम के साथ वो जरा एग्रेसिव भी हो जाए, वो ग्राउंड पर लड़ भी पड़ते थे। और मैं बता रहा हूँ कि जावेद मियादाद को जितना इंडियंस चाहते भी, स्पेशली उनका मीडिया और उनके लोग, वो बहुत कम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इतना प्यार मिला है। बिल्कुल सही। वैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम मतलब मैच होता है, तो इतना बड़ा मैच क्यों हो जाता है? वो इसकी क्या जंग हो जाती है, जंग हो जाती है। वो एक तरीके का जिहाद तो नहीं कहूँगा मैं, जंग आपने सही अल्फाज यूज किया, क्योंकि देखिए दोनों कौमें जो हैं वो रिलीजन के बाद क्रिकेट को फॉलो करती है, और इस कदर ज्यादा प्रेशर हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर कि जैसे आपने देखा है कि पुतले जलाए जाते हैं, जंग हो जाती है, फर्श पे रख देते हैं वरना फर्श पे ले आते हैं। ये हमारी
इसको वो कह दें आप कि हम वी आर बैड लूजर्स, या दूसरी कौमों में ये नहीं होता, कम होता है, हार गए भाई। हाँ, लेकिन उसको गेम की तरह ही लेते हैं। कायद आज़म साहब का एक मैं आपको मकूला सुना दूं, उनको ना बड़ा खूबसूरत बात की थी एक स्पोर्ट्स के फंक्शन में। उन्होंने कहा था कि टू विन और लूज इज नथिंग, इज द स्पिरिट बिहाइंड द एफर्ट दैट काउंट्स। यस, एक और वजह है कि हम पाकिस्तान में जरा सा ज्यादा भारी ले लेते हैं कि हमारे पास और कोई स्पोर्ट नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, टेनिस यहाँ पे बहुत कुछ है, 15-20 स्पोर्ट हैं। एक स्पोर्ट में हार रहे होते हैं तो दूसरे में जीत रहे होते हैं। सही। हमारे सारा दारो मदार पहले हॉकी और क्रिकेट 2 में होता था, अब सिर्फ क्रिकेट पे रह गया। तो वो ज्यादा दिल को लगता है कि यार एक ही स्पोर्ट था उसमें भी हार गए। सही। आखिरी मिनट रह गया जनाब, और मेरा ख्याल है कि अब जो दुआ का वक्त था वो तो रहा नहीं, लेकिन मैं जुबैर भाई से कहूंगी, जुबैर भाई दुआ फरमाएं प्लीज, दुआ आखिरी वक्त में एक जिसमें अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, हमारी इस रोज़ा की घड़ियों को, इस सातों को, रमज़ान की इबादतों को, जो भी टूटी फूटी इबादतें हमसे हो रही हैं, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह, ये रहमत का अशरा अपने इख्तिताम को है, या अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले। या अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की जो जो आमाल हो रहे हैं, रोज़े की सूरत में, तिलावत की सूरत में, नमाज की सूरत में, सदक़ात की सूरत में, ज़कात की सूरत में, या अल्लाह अपनी बारगाह में सबको कबूल फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, हम में से जिन जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं, या अल्लाह हमें उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक बना ले। और या अल्लाह, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, हमें हमारी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, मौत की सख्तियों को आसानी में बदल दे। या अल्लाह, हमें हर किस्म की ज़िल्लत से, परेशानी से, रुसवाई से, हादसे से, या अल्लाह नागहानी आफत से, मुसीबत